ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, आपकी आज की मेहनत आपके कल के सपनों की चाबी है। और ये जो चाबी है ना, वृषभ राशि वालों को जनवरी में मिल रही है। अब कैसे? इसी को मैं बताता हूँ आपको। कुछ अच्छा है, कुछ मीठा है, कुछ खट्टा है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस सब बातों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, शुक्र की स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। शुक्र आपके यानी कि आपके राशि के स्वामी हैं, लग्नेश हैं, स्वास्थ्य को देखने वाले ग्रह हैं, लक्ष्मी को देखने वाले ग्रह हैं। आप क्या करेंगे? आपका व्यवहार, आचार, विचार, व्यवहार, आचरण, इन सबको देखने वाला अगर कोई ग्रह है तो वो शुक्र का है। शुक्र के बिना संभव ही नहीं है कि आप ऋण से उऋण हो जाएँ, वृषभ राशि वाले। शत्रु हावी हो रहे हैं तो शुक्र का अच्छा होना ज़रूरी है। पैसे चाहिए तो शुक्र का अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आप ऋण के तले दबे हुए हैं तो ऋण होना चाहते हैं या पैसों का इंतज़ाम करने की सोच रहे हैं, पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है, तो शुक्र का अच्छा होना ज़रूरी होता है। शुक्र आपके लिए रोग का कारक भी है, शत्रु का कारक भी है, ऋण का कारक भी है, तो शुक्र खराब तो ये सब बढ़ेंगे, शुक्र अच्छा तो इन सभी चीज़ों में आप विजयी प्राप्त करेंगे। तो करने क्या वाले हैं तो ये आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। लग्न अब कर्मस्थ शुक्र, मेहनत कीजिए बस आप, जो चाहेंगे वो पाएँगे। मित्र राशि के घर में बैठा है और मित्र ग्रह के साथ में बैठा हुआ है। शनि, शुक्र दोनों मिल कर के देंगे, बस कर्म करने में पीछे नहीं हटना है आपको। कर्मण्येवाधिकारस्ते, खूब कर्म कीजिए। शुक्र यहाँ भी देख रहे हैं, घर खरीदना हो, प्रॉपर्टी खरीदना हो, फ्रेंड सर्कल में रिश्तों को अच्छा बनाना हो, या फिर माताजी की तबीयत को देखना हो, भाइयों के पारिवारिक रिश्ते कैसे होंगे? एक्चुअली आप सुखी कितने होंगे जिस किसी भी क्षेत्र में हैं, आप सुखी हैं या नहीं हैं, वो मायने रखता है। आप सुखी हैं, पैसों से सुखी होंगे, शारीरिक रूप से सुखी होंगे, शत्रु दूर हो जाएँगे, हर तरीके से अच्छा होने वाला है। तो यहाँ तो ये शुक्र के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है आपको, ठीक है? लेकिन एक ही ग्रह तो सब कुछ देखता नहीं है, सभी 9 ग्रहों की अपनी-अपनी भूमिकाएँ होती हैं और बाकी 9 ग्रह कैसा फल दे रहे हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा, यहाँ तक पहुँचे हैं, सटीक लग रहा हो, ऑथेंटिक लग रहा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव या फिर ओम नमः शिवाय 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बने लिख दीजिएगा। वैसे भी नववर्ष शुरू हो रहा है, नया वर्ष में महादेव की कृपा तो चाहिए ही। और आप हाँ, 2025 कैसा रहने वाला है पूरा साल, ये जानना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। वृषभ राशि वार्षिक राशिफल 2025, लिंक पर क्लिक कीजिए और देखिए, आनंद आएगा आपको। ऑथेंटिक वीडियो बनाया हुआ है मैंने। चलिए, आइए अन्य ग्रहों के माध्यम से क्या कुछ स्थिति है इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एक बात है, खराब होने जा रहा है। एक बात खराब, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, तो खराब है स्थिति। बच्चों से मतभेद रहते हैं, माता-पिता हैं या फिर बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं या कर रही हैं, तो ठीक नहीं है समय। 4 जनवरी से 24 जनवरी तक यानी कि 20 दिन का टाइम पीरियड ठीक नहीं है। विद्यार्थियों को विशेष पढ़ाई पर फोकस करना है, अन्यथा नेगेटिव रिजल्ट आएगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, प्रेजेंस ऑफ माइंड आप नहीं रहेंगे। आपको आप इस ऐसा अगर ऐसी स्थिति आती है, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करना है, ये ठीक हो जाएगा। कोई भी काम शुरू करना हो, श्री गणेशाय नमः कह करके शुरू कीजिए। घर से दफ्तर के लिए निकल रहे हों, बिज़नेस के ऑफ़िस के लिए बिज़नेस के लिए, कंपनी के लिए निकल रहे हों, अपने कारोबार के लिए या कुछ भी कार्य करना हो। ओम गं गणपतये नमः, बस ये कह के गणेश जी को नाम लीजिए, शुरू कीजिए या फिर बुधवार के दिन दूर्वा चढ़ाइए गणेश जी को या फिर लड्डुओं का भोग लगाइए, आरती कीजिए, गुणगान कीजिए, ठीक होगा इनके लिए। लेकिन इस रूप से देखा जाए तो आर्थिक क्षेत्र में भी नुकसान होना चाहिए। यानी कि ग्रह तो यही कहता है, क्योंकि अष्टमस्थ कोई ग्रह होता है तो उस भाव से संबंधित उसको नुकसान पहुंचाता है। लेकिन यहाँ पर आपके लिए ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बुध यहाँ जाने के बावजूद यहाँ अपने घर को देखेगा, द्वितीय भाव को अपने घर को देखेगा, धन के क्षेत्र में आपके लिए ठीक रखेगा। शुक्र भी अच्छा रख रहा है, ये बुध भी अच्छा रखेगा।
वाणी पर संयम रखना ज़रूरी है, अधिक ध्यान देना ज़रूरी है। ये रख तो रहा है, ये स्वयं सुरक्षित नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये सुरक्षित रखेगा, रखना चाहेगा, लेकिन वो स्वयं सुरक्षित नहीं है। बुध जब खुद सुरक्षित नहीं होता है, खुद कमज़ोर होते हैं, आपका घर है, आप खुद कमज़ोर हैं, आप कैसे घर को आगे ले चलेंगे? आपको मजबूत होना ज़रूरी है। आप चाहेंगे कि आपका घर, आपके बच्चे, आपके सब कुछ ठीक रहे। उसी तर्ज पर बुध चाहता है कि पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहे, बौद्धिक क्षेत्र अच्छा रहे, बिज़नेस अच्छा चले, सब कुछ अच्छा हो लेकिन कमज़ोर रहे। मजबूत करने के लिए मैंने जो उपाय बताए ना बुध के, वो करने हैं आपको, करना ही करना है। तो अद इस अगर ऐसे चलेंगे तो आप आर्थिक पक्ष आपका अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुटुंब के में कोई क्लेश मचा हुआ है, वो क्लेश खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छा है, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन ये 24 जनवरी तक है। 24 जनवरी के बाद यहाँ आ जाएँगे, फिर तो कहना ही क्या। थंबनेल देखा होगा ना आपने? चौंक जाएँगे, चौंकाने वाले रिज़ल्ट आएँगे। अचानक ऐसा होगा कि आपने उम्मीदें खो दी थी, आपको लगा था कि खत्म, कुछ नहीं, कहानी बची नहीं अब, कुछ नहीं होने वाला है। अचानक उठ खड़े होंगे, निकल पड़ेंगे विजयी की ओर। शानदार! इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा, नौकरी अच्छी हो जाएगी, बिज़नेस अच्छा हो जाएगा, विद्यार्थियों के लिए बाँछें खुल जाएँगी, खूब पढ़ने में मन लगेगा, प्रेजेंस ऑफ माइंड हो जाएँगे, कुशाग्र बुद्धि हो जाएगी, डील पक्के करेंगे ताबड़तोड़। तो ये एक अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है। 24 जनवरी के बाद महीने का अंत में चौंकना तय है, ये मानकर चलिए। अब आगे बढ़ते हैं अन्य ग्रहों के हिसाब से। 14 जनवरी से सूर्यदेव भी यहाँ आ जाएँगे, भाग्यस्थ हो जाएँगे। सूर्यदेव भाग्यस्थ होने का मतलब जानते हैं। 14 जनवरी के बाद फ्रेंड सर्कल जो पीठ दिखा रहे थे आपको, या सुख कहीं आपसे दूर था, माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, या फिर माताजी से मतभेद थे, परिवार में कलह मचा हुआ था, शासन से, प्रशासन से जुड़े हुए कार्य बन नहीं रहे थे, आपके स्टाफ आपका सुन नहीं रहे थे, बॉस रिस्पेक्ट दे नहीं रहा था, क्रेडिट काम का दे नहीं रहा था, वो सारे झंझट खत्म। सूर्य यहाँ पहुँचेंगे, भाग्यस्थ हो जाएँगे। भाग्यस्थ होने का मतलब मायने रखता है। सूर्य ब्रह्मांड का राजा स्वयं, उसके इर्द-गिर्द सारे ग्रह मंडराते हैं। तो ऐसी स्थिति में सूर्य अच्छा करने वाला है, प्रमोशन होगा, नौकरी अच्छी होगी, बॉस के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। पॉलिटिक्स में अगर हैं आप, तो कहना ही क्या, अचानक अवसर मिलेगा। पॉलिटिशियन से आपसे सहयोग चाहिए, फेवर चाहिए, तो वो फेवर मिलेगा। बॉस का फेवर चाहिए, वो फेवर मिलेगा आपको। ये स्थितियाँ सूर्य बता देता है। शुक्र की बात हो गई, बुध की बात हो गई, सूर्य की बात हो गई, अन्य ग्रहों की भी बात करना। मंगल भी देखिए, मंगल भी विदेश में रहते हों, तो उस स्थिति में मंगल भी वापस लौट कर यहाँ चले जाएँगे 21 जनवरी को। अच्छा है, बढ़िया है, शानदार, कोई दिक्कत नहीं। 21 जनवरी को यहाँ जाएँगे। ये अच्छा है। हाँ, ये मंगल यहाँ जाने का मतलब ये है कोर्ट कचहरी के मामले, मुकदमे इत्यादि समाप्त होंगे। लेकिन मैंने ये मोटा-मोटी तौर पर ही आपको बताने की कोशिश की है कि ये ग्रह यहाँ जाएगा तो ये फल देगा। आपकी कुंडली ही परम सत्य है। आप अगर कुंडली दिखाना चाहती हैं या चाहते हैं, देश में हो, विदेश में हो, तो अगर दिखाना चाहते हैं, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली देखूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। अनुमति दीजिए, आप खुशी रहिए, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।